के लिए सड़कों के बेताज बादशाह अपनी कथनी करनी को हमेशा चरितार्थ करने वाले राजमार्ग पुरुष माननीय श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन उद्बोधन के लिए तालियों के साथ निवेदन आपसे। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मेरे मित्र आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, सुरेश धाकड़ जी, हमारे पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे गणेश सिंह जी, माननीय राजकुमार सिंह जी, अनुराग शर्मा जी, हरिशंकर खटीक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज बुंदेलखंड की धरती पर मुझे आने का मौका मिला। विशेष रूप से राजा प्रभु श्री राम की नगरी ओरछा, उसका विकास और उसी तरह जिस तरह अयोध्या और चित्रकूट में हम कार्य कर रहे हैं, आज उसी प्रकार से ओरछा में भी कार्य का शुभारंभ करने का मौका मिला है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां प्रभु श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं, उसी प्रकार से ओरछा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी चित्रकूट को ही देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए हम करीब 70,000 करोड़ रुपए के रोड के काम कर रहे हैं। आज ओरछा में करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 550 किलोमीटर की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। वैसे आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के भी कार्यों का हमने एडिशन किया था। योगी जी भी आने वाले थे, पर उत्तर प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण उत्तर प्रदेश के कार्य को हम नहीं ले सके। पर करीब 6,800 करोड़ जैसे मध्य प्रदेश के काम थे, उसी प्रकार के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी करीब 7,000 करोड़ के काम थे। मैंने शर्मा जी, हमारे झांसी के सांसद, उनको कहा है कि अगली बार मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में आकर उन परियोजना का शुभारंभ करूंगा, ऐसा उनको मैंने विश्वास दिया है। बहनों और भाइयों, ओरछा में 520 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास निर्माण किया जा रहा है और यह काम 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। यह बाईपास ओरछा की तिगेला NH 39 से निवाड़ी जिले से वनगाय खास तक NH 44 तक बनाया जाएगा। इसके बनने से झांसी, ललितपुर, छतरपुर, सागर, खजुराहो की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और यह मार्ग बनने से लोगों की 41 किलोमीटर जो घूमना पड़ता था, वो घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 1 घंटे का समय इसमें बच जाएगा। ओरछा से दमोह मार्ग, दमोह की बात अभी प्रहलाद जी ने बताई। मेरे भी नजरों में आया था कि प्रहलाद जी का मैं इतना अच्छा मित्र हूं और उनके ही जिले में काम क्यों नहीं हो रहा। और जब मैंने इंक्वायरी की तो एक महत्वपूर्ण रोड था, वो बार बार मुझे तकरार करते थे। आज मुझे बहुत खुशी है कि ओरछा से दमोह मार्ग का शिलान्यास हो रहा है। हमारे आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी ने ओरछा से तिकम्बड़ होकर दमोह तक मार्ग निर्माण करने की मांग उन्होंने भी की थी और आज उस मार्ग की घोषणा करते हुए वीरेंद्र सिंह जी और प्रहलाद जी दोनों की प्रमुख मांग पूरी हुई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। यह काम 3 पैकेज में किया जाएगा। पैकेज 1 दमोह से शाहगढ़ तक 708 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर का काम जुलाई 2023 तक अवार्ड हो जाएगा और इसी मार्ग से बक्सवा में बाईपास भी बनाया जाएगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ साथ पैकेज 2 शाहगढ़ से तिकमगढ़ तक 761 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर का
काम जुलाई 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। इसमें टिकमगढ़, हीरापुर, शाहगढ़, गुबारा, बड़ागांव, समरोगांव में बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। पैकेज 3 टिकमगढ़ से ओरछा तक, ये 741 करोड़ की लागत से करीब 80 किलोमीटर का काम जुलाई 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। इसमें दिगोड़ा, बमोरी, बिरोरा, मड़िया, पृथ्वीपुर और ओरछा में बाईपास निर्माण का कार्य कराया जाएगा। जो आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने मांग की थी वो निश्चित रूप से पूरा होगा। दमोह से जबलपुर के मार्ग का निर्माण करना भी प्रहलाद पटेल जी ने मांग की थी। दमोह से जबलपुर तक मार्ग निर्माण की मांग उन्होंने जो की थी, उसी से मार्ग बनाने की घोषणा मैंने दिसंबर में जबलपुर में की थी। आज मैं बताना चाहता हूं कि 1000 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का डीपीआर जुलाई 2023 तक बन जाएगा और तुरंत उस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूं। ओरछा से टिकमगढ़ होकर जबलपुर तक 321 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग बनने से ओरछा से नर्मदा के उगम स्थल अमरकंटक तक जाना आसान हो जाएगा। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओरछा में जो आज ब्रिज का निर्माण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं वीरेंद्र सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इस मार्ग के लिए उन्होंने 4-4 महीने ओरछा में बरसात के दिनों में आने में दिक्कत होती थी। आज उसके बाद वो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप सब लोग वीरेंद्र सिंह जी की तालियां बजाकर उनको धन्यवाद दीजिए। उस काम के लिए उन्होंने बहुत आग्रह से लगातार पीछा किया। ओरछा से टिकमगढ़ के मार्ग में ये बेतवा नदी पर ये जो पुल बना है, उसका उद्घाटन एक प्रकार से वीरेंद्र सिंह जी का बहुत दिनों का सपना पूरा हुआ है। और पुराने पुल की चौड़ाई कम होने के कारण जो आपको तकलीफ होती थी, अब वो समाप्त हुई है। इसको फुटपाथ भी 2 लेन पेव शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ बनने से ओरछा, झांसी, टिकमगढ़ की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारा मंत्रालय राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही आपको खुशी है, हम सबको खुशी है कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। पर जब मंदिर बन रहा है तो उसके अनुरूप रेलवे स्टेशन बने, एयरपोर्ट बने, रोड बने, सरयू नदी का सौंदर्यीकरण हो, इन सब बातों को हमने स्वीकार किया है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरफ अयोध्या से चित्रकूट, जनकपुर को जोड़ा जा रहा है, उसी तरह से मैं घोषणा करता हूं कि ओरछा को भी अयोध्या से जोड़ा जाएगा। जो 84 कोसी की परिक्रमा का मार्ग है अयोध्या में, जो 4000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग बनाया जा रहा है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु एवं संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर का चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा और 2 टाइल्स के बीच में घास लगाया जाएगा। तो अगर अपने चप्पल जूते न पहनते हुए भी चलेंगे तो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां से चलने में आसानी होगी। 84 कोसी के मार्ग से आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। शिवराज जी, मैं महाराष्ट्र में पालखी मार्ग बना रहा हूं, जो देहू आळंदी से जोड़ने का, और उस मार्ग पर हमने ऐतिहासिक रूप से तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर, इनके अनेक प्रसंगों को तैयार किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ओरछा के आसपास के इन सब मार्ग को बनाते समय जो प्रभु रामचंद्र का जो इतिहास था उसको लेकर, अगर आपके यहाँ के आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट और विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार अगर कोई इसका ऐतिहासिक योजना तैयार करती है तो रोड के बाजू में उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो जरूर करके देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ होंगे, पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास लगाई जाएगी। और आज ही मैंने 2 सूचनाएं की है कि इतने बड़े लाखों लोग यहां आते हैं,
विशेष रूप से ओछा में भी आते हैं और उसके साथ साथ विशेष रूप से आज मैं पीताम्बरी पीठ गया था, वहां भी आते हैं। तो दोनों जगह लैंड एक्वायर्ड करके एक गैस स्टेशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के साथ, वॉशरूम के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों की खाने की सुविधा हो, ऐसे बड़े बड़े फूड मॉल, लैंडस्केपिंग और सुंदर व्यवस्था भी करने के लिए मैंने विशेष रूप से यात्रियों के लिए ये करने की सूचना दी है। 84 कोसी मार्ग के आसपास सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी हम जोड़ रहे हैं। उसमें ओछा में भी आपके सुझाव कर इसको हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसका अगर आप कहेंगे अयोध्या सर्किट बनाया, वैसे झांसी, पीताम्बरी हमारा पीठ, ओछा, इसके बीच में भी कोई सर्किट बन सकता है क्या? तो मध्य प्रदेश की सरकार से आप अध्ययन करके बताइए, जरूर उसको हम जरूर उसमें शामिल करेंगे। हमारे मंत्रालय अयोध्या में पुराणों में जो वर्णित है उसका वर्णन वहां तैयार कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि ओछा में भी ये करे और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इस पौराणिक महत्व के आधार पर कोई योजना बनाते हैं, वॉल पेंटिंग की, कुछ चरित्र निर्माण की, पत्थर की मूर्तियों की, लाइट लगाने की, अलग अलग प्रकार की स्पेसीज जो पुराने काल में थी वो लगाने की, उन सब बातों के लिए हम जरूर मदद करेंगे। डिवाइडर में फाउंटेन, प्रभु श्री राम की बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक हम उधर 12 प्रतिमा लगा रहे हैं अयोध्या में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव करके हमें जरूर बताइए। राम वन गमन मार्ग जो अयोध्या से चित्रकूट हम बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही कि एक ही मार्ग पर हम 5000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो चित्रकूट, अयोध्या से चित्रकूट तक 258 किलोमीटर राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा और यह भी काम काफी जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। हम राम जानकी मार्ग बना रहे हैं जो अयोध्या से जनकपुर, नेपाल तक 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके 436 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर 4 लेन राम जानकी मार्ग का भी निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने बात दोहराई है कि हम जिस प्रकार से अयोध्या सर्किट बना रहे हैं, तो ओछा को भी अयोध्या के साथ जोड़ने का काम हम पूरी तरह से करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई हाईवे है वो 1382 किलोमीटर 1 लाख करोड़ का 8 लेन मार्ग है और उसमें से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हम पहुंचेंगे। मुझे खुशी है कि मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील से जो हम ये बना रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश में भी काफी काम हमने किया है। अभी करीब करीब इस मार्ग पर हमारे तरफ से 25,000 करोड़ का हम काम कर रहे हैं केवल मध्य प्रदेश में। ये भी काम पूरा हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री अभी दिल्ली से जयपुर और सवाई माधोपुर तक के हमारे हाईवे का लोकार्पण करने वाले हैं। सेकंड फेज में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इस हाईवे के उद्घाटन की डेट आने वाले 2-3 महीने में आप निश्चित करिए, इसका भी उद्घाटन, लोकार्पण हम निश्चित रूप से करेंगे। जो शिवराज जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो था चंबल का अटल प्रोग्रेस वे, जिसको हम चंबल एक्सप्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे कह रहे थे। 15,000 करोड़ की लागत से 415 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से होकर ये इस क्षेत्र के विकास के लिए नया ग्रोथ इंजन साबित होगा। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 37 किलोमीटर है, इटावा से शुरू होगा, राजस्थान में 72 किलोमीटर है और चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा, राजस्थान तक जाएगा और वहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को मिलने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र का नया विकास होगा। शिवराज जी को मैंने एक प्रार्थना की है कि हम लोग ग्वालियर से आगरा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और आगरा से दिल्ली हाईवे है, तो दिल्ली से ग्वालियर 3 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो मेरा सुझाव है
कि इस हाईवे के आजू बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अगर होंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में और गति मिलेगी। इसमें हमारे इन्वायरमेंट मंत्रालय के सुझाव पर कुछ अलाइनमेंट भी बदलने की आवश्यकता पड़ी है, हम उसको बदल रहे हैं। और इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगा और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी जुड़ा जाएगा, जो मध्य प्रदेश के लिए और उपयोगी होगा। और एक एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे इंदौर से हैदराबाद तक, जिसकी लंबाई 687 किलोमीटर 6 लेन है, जो 15,000 करोड़ का है। इसका भी लक्ष्य हमने 2024 तक इसको पूरा करने का रखा है। मेरा विश्वास है कि यह भी हाईवे मालवा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उज्जैन से मंदसौर जिले के गरोठ तक 2700 करोड़ की लागत से हम 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे उज्जैन, देवास, इंदौर और मेरठ के में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और इसका काम 3 पैकेज में हो रहा है। ये भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से आगरा से ग्वालियर तक हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का निर्णय किया है। वर्तमान समय में 45,000 पीसीयू ट्रैफिक है और ये भी डीपीआर बन रहा है और 2023 में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये मार्ग आगरा यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान के रचखेड़ा से मुरैना जिले के अंबा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड मार्ग निर्माण के साथ 200 करोड़ खर्चा करके 95 किलोमीटर लंबे 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसकी भी घोषणा मैंने की है। आज मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सरकार ने 937 करोड़ के 17 हमारे आरओबी के प्रस्ताव मुझे दिए हैं। मैं इसको पूरी तरह मंजूरी घोषित कर रहा हूं, जिसकी लिस्ट मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जिन सांसदों ने आरओबी की मांग की है, उनके प्रस्ताव भी अगर मुझे रिकमेंड करके भेजेंगे तो वो भी मैं इसमें मंजूर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके भी मेरे पास आग्रह है, तो वो भी आप भेज दीजिए। मैं मध्य प्रदेश में सीआरएफ का भी आपका पैसा मैंने बढ़ाया। वैसे शिवराज जी, आपने जितने मांगे की है कि वार्षिक योजना में जो सम्मिलित कार्य, ऐसे 9 मांगे आपने नवीनीकरण की एक वन टाइम डेवलपमेंट में कही है, उसको पूरी को मैं मंजूरी देता हूं और उसको मंजूर करता हूं। अनुराग शर्मा जी ने कुछ ब्लैक स्पॉट रिमूव करने के बारे में कहा है, उसकी सूचना मैंने दी है। सतना से ओमिटा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उन्होंने कहा है, उसका डीपीआर शीघ्र बनाकर उसका कार्य शुभारंभ हो जाएगा। NH-26 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ना, इसके बारे में थोड़ा सा जांचेंगे। ट्रॉमा सेंटर हमारे पास नहीं आता है और नए डिक्लेरेशन अभी हम करने में थोड़ी अड़चन है। राजबहादुर सिंह जी ने लेहदरा से ढाना तक रिंग रोड का जो कार्य है, वो कार्य शीघ्र अवार्ड किया जाएगा, ऐसे मैं घोषणा करता हूँ। बाद में नए NH के बाद 3 जर्जर पुलों के बारे में उन्होंने कहा है, विदिशा मेलुआ सेक्शन का, वो तीनों के टेंडर बुलाए गए हैं और उसके कार्य का जल्दी ही शुभारंभ होगा। हमारे गणेश सिंह जी ने मेहर में रिंग रोड का एक पार्ट रह गया, उसके बारे में मांग की है, उसका डीपीआर जल्द शुरू किया जाएगा और उस काम को भी मैं मंजूरी देता हूं। वीरेंद्र कुमार जी ने झांसी खजुराहो मार्ग में पड़ने वाले गांवों में सड़क किनारे रेलिंग लगाने के बारे में जो कहा है, इस मार्ग में छतरपुर जिले के अलीपुर, दौरिया, ब्रजपुरा, बसारी, गंज और बबीठा में 22 वाहन अंडरपास बनाए गए हैं। क्रॉस बैरियर का प्रावधान भी किया है और इसमें निश्चित रूप से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। और निश्चित रूप से ओरछा महोत्सव के 2020 में 80 लाख की लागत से सड़क मरम्मत का काम भी कराया गया था। गुना से कटनी के बीच चंदेरी, ललितपुर, टिकमगढ़, गुलगंज, बीजापुर, किशनगढ़ में सड़क निर्माण कार्य में वीरेंद्र कुमार जी ने मांग की थी। गुना से गुलगंज मार्ग NH नहीं है और गुलगंज, बीजापुर, किशनगढ़ से केन नदी तक सड़क निर्माण कार्यों को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया है, उसको हम मंजूरी देंगे। पवई से चंदिया घाट तक सड़क निर्माण कार्य भी फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। चंदिया घाट से कटनी तक ये भी 2023 तक बन जाएगी।
हरपाल पुल में स्थित माता हरद्वारी मंदिर एवं निवाड़ी रोपवे बनाने के संबंध में आपने मांग की है। इन दोनों स्थानों पर रोपवे के लिए फिजिबिलिटी कराई जाएगी, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं। टिकमगढ़ के रिंग रोड के निर्माण के संबंध में ओरछा दमोह मार्ग में टिकमगढ़ में बाईपास निर्माण करा जा रहा है। इसके अलावा रिंग रोड की फिजिबिलिटी करने के निर्देश भी मैंने अधिकारियों को दिए हैं। हरपाल सुम में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराया जाएगा। मैंने हरपालपुर बाईपास का शिलान्यास कर दिया है, जल्दी ही आरओबी का भी काम आरंभ हो जाएगा। छतरपुर में आकाशवाणी तिराहा से मोहबा रोड तिराहा तक फ्लाईओवर निर्माण करने के बारे में आपने मांग की है। मैं इस 65 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाने के काम को भी मंजूरी दे रहा हूं, ये भी काम हो जाएगा। नगांव और छतरपुर में बाईपास बनाने से जो अंदर की सड़क की मरम्मत करने के बारे में है, वन टाइम इम्प्रूवमेंट में वो भी मरम्मत किए जाने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दे दिए हैं। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने मडियाड़ो राजपुरा रोड बनाए जाने के संबंध में मांग की है। इस काम को मैं मंजूरी दे रहा हूं और जल्दी इस मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ राजबहादुर सिंह जी सांसद, इन्होंने शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाई थाना, मोकोपुर, चौरा, इस काम को मंजूरी हमने दे दी है 132 करोड़ की। गढ़ाकोट बालिया मार्ग का उन्नयन करने के संबंध में भी मरम्मत का कार्य करा जाएगा। एक नरोत्तम मिश्रा जी ने आज ही मुझे सुबह कहा था, आगरा ग्रीनफील्ड मार्ग दतिया तक बढ़ाने के जाने के संबंध में, इसके बारे में हम फिर से अध्ययन करेंगे। दतिया शहर में सर्विस रोड, इसको भी आज मैं मंजूर कर रहा हूं। और दतिया में आज मुझे नरोत्तम जी ने फ्लाईओवर की मांग की थी, वो भी मंदिर के पास फ्लाईओवर बनाया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। हमारे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने सकरिया, ककराटी, गुनोरा, दिगोरा मार्ग का विकास करने के बारे में कहा है, इसका भी काम जल्दी किया जाएगा। मैं आज बुंदेलखंड के लिए कुछ नई घोषणाएं करना चाहता हूं। झांसी से बमिटा तक 2720 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। इसमें 57 वीयूपी, 2 आरओबी बने हैं, जिसमें 3500 स्ट्रीट लाइट लगे हैं। शर्मा जी जिसकी तारीफ कर रहे थे, मैं भी ये रोड बहुत अच्छा बना, बहुत लोगों ने मुझे कहा है, नेक्स्ट टाइम मैं इस रोड से जरूर जाऊंगा ताकि ये रोड मुझे देखने के लिए मिलेगा। बमिटा से खजुराहो तक 10 किलोमीटर 4 लेन मार्ग 10 फरवरी 2023 तक बन जाएगा। झांसी से खजुराहो आने जाने वाले में जो 8 घंटे समय लग रहा था, अब वो 2.5 घंटे में हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी मार्ग में छतरपुर, नौगांव में 35 किलोमीटर बाईपास बनाने ट्रैफिक जाम की भी समस्या हल होगी। दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी होकर खजुराहो तक सड़क मार्ग बनने से टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे। झांसी के गुलारा गांव में वेसेड इम्यूनिटी NH27 पर बन गई है। इससे झांसी कानपुर मार्ग पर चलने वालों को सुविधा प्राप्त होगी। भोपाल, विदिशा, सागर और कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कीमत 11,300 करोड़ रुपए है। अभी भोपाल से कानपुर 15 घंटे लगते हैं, अब ये मार्ग केवल 7 घंटे में आप पहुंच सकेंगे, ऐसा बनाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तक फिर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बुंदेलखंड से भोपाल और कानपुर आने जाने का समय भी बचेगा। सागर से कानपुर तक का जो कॉरिडोर है, सागर से मेहबा जिले के कनरई होकर कानपुर तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर का हम 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये भी, इसका भी काम हम जल्दी पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि भोपाल से सागर तक 3400 करोड़ की लागत से 170 किलोमीटर 4 लेन का DPR भी हमने बनाने के लिए लिया है, जिसमें भोपाल से सागर तक ये भी मार्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर जल्दी बन जाएगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी निर्माण का शिलान्यास बेरखेड़ी, गढ़पेरा 525 करोड़ की लागत से है। यह कार्य 2023 में शुरू हो जाएगा और जिससे सागर शहर के बाहर वाहन चले जाएंगे और उसके कारण निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड का भी विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी हो रहा है। और आज ही मैंने शिवराज जी को यह भी प्रार्थना की है
कि यहाँ के जो बस स्टेशन है उसके भी प्रपोजल मेरे पास बना भेज दीजिए। 5 स्टार होटल जैसे सुंदर बस स्टेशन मध्य प्रदेश में हम बना के देंगे। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसके भी आपके प्रपोजल आए हैं, उस पर भी अध्ययन हो रहा है। यहाँ के टूरिज्म बढ़ाने के लिए उसको भी हम निश्चित रूप से मंजूर करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूँ। और इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा, ऐसा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार बुंदेलखंड की जनता का बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका अभिवादन करते हुए, और मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हमें सहयोग करते रही, उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगी, एक मिनट जरा रुकेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी ने अभी बोलते समय 2 चीजें कही, मेरे मन में भी एक संकल्प पैदा हुआ। एक तो उन्होंने बस स्टैंड सुंदर बने, उसके लिए जमीन मध्य प्रदेश की सरकार देगी ताकि सुंदर बस स्टैंड बन सके। दूसरे, उन्होंने ओरछा और आसपास के बारे में कहा कि भगवान राम से संबंधित चित्र और बाकी चीजें उकेरने के लिए सामग्री तैयार करें। ओरछा में राम रजा विराजते हैं, नितिन जी ने भी कहा है, उसलिए हम एक फैसला कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बना है, वैसे ही ओरछा में राम रजा लोक का निर्माण किया जाएगा। उसकी पूरी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। और जो भगवान राम, राम रजा के रूप में तो यहां, लेकिन चित्रकूट में उन्होंने अपना वनवास के 13 साल चित्रकूट में रहे हैं, इसलिए चित्रकूट में वनवासी राम, उनका लोक बनाया जाएगा। और राम वन गमन पथ की बात जो अभी जोड़ने की बात नितिन जी कह रहे थे, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। एक बार फिर नितिन जी को दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के धन्यवाद दीजिए और मेरे साथ बोलिए, राम रजा सरकार की। ये जो हमने बोला, हमने नहीं बोला, उनने ही बोला है, शायद अपन तो माध्यम भर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हर बार नितिन गडकरी जी कुछ न कुछ नई सौगातें देके जाते हैं,